कभी आपने गौर किया है कि अपने फ़ोन पे गूगल पे सर्च करते वक्त कैसे आपके सामने डिफरेंट सजेशंस आ जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते वक्त ऊपर कैसे आपके दिमाग में पाई जाने वाली चीज़ें अयां हो जाती हैं। यकीनन आपको लगता होगा कि ये कोई जादू है, लेकिन असल में ये किसी किस्म का कोई जादू नहीं है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल हर जगह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, वो चाहे खबरें हों, सोशल मीडिया हो या ऑफिस हो। लेकिन असल में ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? इसका सीधा जवाब होगा कि ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो इंसानों की तरह सोचने की कोशिश करता है। जैसे आपके फ़ोन का कैमरा ऑटोमेटिकली आपके चेहरे को पहचान लेता है, ये भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आपके बैंक में कोई गैर मामूली ट्रांजैक्शन हो रही होती है और फौरन आपको अलर्ट आ जाता है, ये भी एआई की मदद से होता है। जब आप YouTube पे एक वीडियो देखते हैं और उससे मिलती जुलती वीडियोस आपको सजेशन में आ रही होती हैं, ये सब कुछ एआई की मदद से चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुनिया को मुकम्मल तौर पे बदल के रख दिया है। एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी हैरान हो चुकी हैं। जनवरी 2025 में एक नई एआई ऐप ने दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर गिर गए कि हजारों करोड़ रुपए खत्म ही हो गए, और वो भी सिर्फ एक दिन में। आज की बयान की गई कहानी सिर्फ फोनों, एप्स या फिर मार्केट की नहीं, ये कहानी हमारी है, हर एक इंसान की जो इस डिजिटल दुनिया में जिंदा है। और आज हम समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को किस तरह बदल रही है और इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। डिजिटल रेवोल्यूशन के इस दौर में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गई है कि हम इसे नोटिस भी नहीं करते। सुबह उठते ही फोन चेक करना, नोटिफिकेशंस देखना, ये हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर क्लिक और हर स्क्रॉल की गई रील के पीछे एआई काम कर रही है। इंस्टाग्राम आपको वही पोस्ट्स दिखाता है जो आपको पसंद है। यूट्यूब आपकी अपनी पसंद की वीडियोस ही आपको सजेस्ट करेगा, और यहाँ तक कि गूगल मैप्स भी आपको वो रास्ता दिखाएगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा और तेज होगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं है। आज हर बिजनेस एआई के जरिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, छोटी सी दुकान हो या फिर बहुत ही कोई बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी ही क्यों ना हो। 2024 में इंडिया में 70% स्मॉल बिजनेसेस एआई टूल यूज कर रहे हैं, 80% प्रोफेशनल्स एआई के साथ काम कर रहे हैं, और तकरीबन 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स एआई की सपोर्ट लेकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हैं। एजुकेशन की दुनिया में देखें तो चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स ने होमवर्क से लेकर रिसर्च तक हर चीज़ को एक्सेसिबल और आसान बना दिया है। हेल्थ केयर में एआई का रोल और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। एमआरआई स्कैन्स हों या ब्लड रिपोर्ट्स, एआई डॉक्टर की मदद कर रही है सिर्फ और सिर्फ बेहतर तशखीस के लिए। ये रेवोल्यूशन सिर्फ बड़े शहरों तक भी लिमिटेड नहीं है। गाँव के किसान अब एआई वेदर प्रेडिक्शंस यूज़ कर रहे हैं। लोकल डॉक्टर्स टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ छोटे कारोबारी लोग भी अब डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू हो चुके हैं। जनवरी 2025 में एक कंपनी जो कि चाइना में वाक़या है, उन्होंने डीप सीक के नाम से एक एआई ऐप लॉन्च की, और इस ऐप ने पूरी की पूरी दुनिया की हर किस्म की फाइनेंशियल मार्केट को हिला के रख दिया, क्योंकि अब एआई की रेस में किसी किस्म की कोई बाउंड्री या लिमिटेशन नहीं रह गई। ये सिर्फ शुरुआत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर फील्ड में एक रेवोल्यूशन लेके आने वाली है। हर दिन, हर घर, हर फोन में ये साइलेंट रेवोल्यूशन चल रही है। सवाल ये है कि क्या हम इस रेवोल्यूशन के लिए तैयार हैं? ये टेक्नोलॉजी जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, ये सिर्फ बज़ाहिर फ़ोन में दिए गए टूल्स नहीं हैं। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारी सोसाइटी को बदल रही है, और ये बदलाव अब हर घर की कहानी बनता जा रहा है। अगर आज से 10 साल पहले एक ऑफिस में 100 लोग काम कर रहे थे, तो आज वहीं पे वही काम 10 लोग एआई टूल्स की मदद से कर रहे हैं। क्या ये एफिशिएंसी है
या फिर एक उभरता हुआ चैलेंज है। बैंक की लाइन में खड़े होने वाले लोग अब ऐप्स यूज कर रहे हैं, टीचर्स ब्लैक बोर्ड से डिजिटल स्क्रीन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और फैक्ट्री वर्कर्स मुख्तलिफ रोबोट्स की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को और एनहांस कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से हासिल करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक 8 करोड़ 50 लाख नौकरियां मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएंगी और उनकी जगह लेंगी तकरीबन 9 करोड़ 70 लाख नौकरियां। लेकिन ये नई नौकरियां पिछली नौकरियों से मुकम्मल तौर पर तब्दील होंगी। इनकी कहानी कुछ इस तरह तब्दील होगी जैसे मोहम्मद अहमद, जो कि पिछले 45 साल से एक ही बैंक के मैनेजर थे, अब अपनी अगली ज़िंदगी के लिए कोडिंग सीख रहे हैं। प्रीति सिंह, जो कि एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट थी, अब डिजिटल आर्ट क्रिएट कर रही हैं। और सबसे बढ़ के रमेश अंकल, जिनकी करियाने की दुकान थी, अब ऑनलाइन ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना शुरू हो चुके हैं। अगर हम आगे बढ़ें और हेल्थ इंडस्ट्री पे फोकस करें तो एआई ने सेहत की दुनिया में एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। एआई डॉक्टर्स की मदद कर रही है जिससे वो 99% एक्यूरेट कैंसर डिटेक्शन करना शुरू हो गए। वो रियल टाइम लोगों की हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ एआई की मदद से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स भी बन रहे हैं। अगर हम पढ़ाई के ऊपर फोकस करें तो क्लासरूम का कॉन्सेप्ट बदलता जा रहा है। हर बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ बनाया जा रहा है जिसके थ्रू वो बच्चों को रियल यानी कि लाइव फीडबैक दे सकते हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है और 24 घंटे हर किस्म का लर्निंग असिस्टेंस उनके हाथों में मौजूद है। लेकिन इन चेंजेस के साथ साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। जहां टेक्नोलॉजी ज़िंदगी आसान कर रही है, वहीं पे उसके इस्तेमाल के ऊपर कई सवालात भी जन्म ले रहे हैं। जब भी दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आई है तो हमेशा दो तरह के लोग सामने आए। एक वो हैं जो कहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देगी, और दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि ये हमारे निजात का ज़रिया बनेगी। एआई के साथ भी यही कहानी अभी चल रही है। इन्हीं मसलों में सबसे बड़ा मसला है प्राइवेसी का। 2024 में ग्लोबल प्राइवेसी वॉच ने रिवील किया कि एक एवरेज स्मार्टफोन यूज़र के बारे में 2500 से ज़्यादा डाटा पॉइंट्स हर हफ्ते कलेक्ट किए जाते हैं। हर क्लिक, हर लोकेशन, हर सर्च, सब कुछ ट्रैक हो रहा है। रोजगार का लैंडस्केप भी तेजी से बदल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में पिछले 4 सालों में 3 लाख नौकरियां ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो चुकी हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक स्टडी कहती है कि 2030 तक तकरीबन 300 मिलियन नौकरियां एआई की वजह से इफेक्ट होंगी। लेकिन कहानी सिर्फ नौकरियों को खोने की नहीं है। लिंक्डइन की लेटेस्ट डाटा के मुताबिक एआई रिलेटेड नौकरियों में 400% से भी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई एथिक्स कंसल्टेंसी और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पुरानी जॉब जा रही हैं, लेकिन नई जॉब्स के लिए रास्ता बन रहा है। हेल्थ सेक्टर में एआई इनकलाबी तब्दीलियां ला रहा है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल ने टीबी के डिटेक्शन रेट को 85% तक इम्प्रूव किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज में मेडिकल एक्सेस 40% और बेहतर हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ एआई के दिए गए सॉल्यूशंस की वजह से है। एजुकेशन इंडस्ट्री में पर्सनलाइज्ड लर्निंग अब एक हकीकत बनती जा रही है। हर स्टूडेंट को उसके हिसाब से और उसकी इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक कस्टमाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन अब सिर्फ दूसरे मुल्कों या बैरून मुल्क जाकर पढ़ाई तक महदूद नहीं रहेगी। अगर हम आगे बढ़ें और सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर बात करें तो वो भी काफ़ी अहम है। 2024 में इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा एआई की मदद से किए गए फ्रॉड रिपोर्ट हुए, लेकिन इसी के साथ एआई पावर्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी डेवलप हो रही हैं। इन सब चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बीच एक बात क्लियर है, एआई एक टूल है। इसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो लोग खुद को अपग्रेड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के लिए होंगी, लेकिन जो पीछे रहेंगे उनके लिए चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे। 2030 की प्रेडिक्शंस देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि हमारी वर्क फोर्स का 50% हिस्सा मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगा। ट्रेडिशनल नौकरियों से लेकर नए एज स्किल्स तक हर चीज़ बदल के रह जाएगी। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। हेल्थ केयर का मुस्तकबिल रेवोल्यूशनरी नजर आ रहा है।
MIT के रिसर्चर्स का कहना है कि अगले 5 सालों में AI की मदद से डायग्नोस्टिक सिस्टम 95% और बेहतर हो जाएगा, जिससे वो मर्ज की तशखीस और जल्दी कर सकेंगे। एजुकेशन सिस्टम भी ड्रामेटिकली चेंज होगा। हार्वर्ड एजुकेशन लैब की रिसर्च के मुताबिक 2028 तक 70% लर्निंग AI की मदद से हुआ करेगी। क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने में AI का रोल और सेंट्रल हो जाएगा। गूगल डीप माइंड के साइंटिस्ट का कहना है कि AI वेदर प्रिडिक्शन मॉडल के जरिए अब कोई भी तूफान या आफत आने वाली हो तो उससे 2 हफ्ते पहले ही पता चल जाता है कि कोई तूफान आने वाला है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी बहुत बड़े हैं। वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी फोरम की वार्निंग है कि नेक्स्ट जनरेशन AI टूल्स साइबर क्राइम को बहुत ऊपर वाले दर्जे तक सोफिस्टिकेटेड बना देंगे। डिजिटल डिफेंस अब हर इंडिविजुअल की एक मजबूरी बन के रह जाएगा और प्राइवेसी का सीन इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पर्सनल डाटा अब एक करेंसी बन चुकी है। यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का एस्टिमेट है कि 2027 तक हर इंडिविजुअल का डिजिटल फुटप्रिंट 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस डाटा को प्रोटेक्ट करने और रेगुलेट करना अगली सदी का एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जॉब मार्केट में हाइब्रिड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट डोमिनेंट होगा, जहां ह्यूमंस और AI एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मैकिन्जी, जो कि एक जानी मानी कंसल्टिंग कंपनी है, उनका एनालिसिस कहता है कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स वही होंगे जो AI टूल्स को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकेंगे। इन सब प्रेडिक्शंस के बीच एक बात क्लियर है, मुस्तकबिल सिर्फ उन लोगों का होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के साथ अडेप्ट करेंगे और उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानते होंगे। जनवरी 2025 का वो दिन जब डीप सीक नामी कंपनी ने मार्केट को मुकम्मल तौर पे हिला दिया था, सिर्फ एक वार्निंग थी, और वो वार्निंग इस बात की थी कि अब टेक्नोलॉजी किसी एक मुल्क या फिर किसी एक कंपनी की जागीर नहीं रही। हर 6 महीने में कोई ना कोई नया ब्रेक थ्रू, यानी कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, और हर ब्रेक थ्रू पुरानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को तोड़ता हुआ आगे निकलता है। लेकिन ये रेस टेक्नोलॉजी की नहीं, ये रेस हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग की है और AI के साथ अडेप्ट करने की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिसर्च कहती है कि अगले 10 सालों में सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, और वो होगा कि या तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अडेप्ट कर जाओ या फिर पीछे रह जाओ। टेक्नोलॉजी को समझना अब सिर्फ लग्जरी नहीं रहा, ये एक ज़रूरत बनती जा रही है। जैसे 20वीं सदी में पढ़ना और लिखना एक बेसिक स्किल था, 21वीं सदी में AI की जान पहचान रखना एक ज़रूरत बनती जा रही है। यूनेस्को का कहना है कि 2030 तक 80% नौकरियों में AI की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी बनता जा रहा है। मगर सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं, एथिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। हमारी अगली जनरेशन के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज के बच्चों को ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा होना है जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। उनकी एजुकेशन में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि उन्हीं टूल्स के साथ अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस भी शामिल होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है, हमें ये समझना होगा कि AI हमारी रिप्लेसमेंट नहीं, एक्सटेंशन है। जैसे कैलकुलेटर ने मैथ को ख़त्म नहीं किया, बल्कि मैथ्स को समझने की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, वैसे ही AI ह्यूमन पोटेंशियल को और बढ़ाएगी। इस ट्रांसफॉर्मेशन में जीत उनकी नहीं होगी जो इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करेंगे, बल्कि विनर्स वो होंगे जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन बना के रखेंगे, जो समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है, लेकिन इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एम्पैथी सिर्फ इंसान की दी गई या बनाई गई क्वालिटीज़। ये हमारी इकट्ठी जिम्मेदारी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अच्छे और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन सिर्फ शुरू हुआ है। आगे का सफ़र बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लेकिन उतना ही चैलेंजिंग भी नज़र आता है। लेकिन अगर हम तैयार रहें, आगे बढ़ें और रिस्पॉन्सिबल तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, तो ये रेवोल्यूशन इंसानियत के लिए एक नई सुबह बन के सामने आ सकती है। अगर आप हमारी दी गई इन सारी इन्फॉर्मेशन से मुत्तफ़िक हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।